दोस्तों केवीएस के सभी पदों पर ऑनलाइन आवेदन आप कैसे करें, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल में और टाइप कीजिए वहाँ पर KVS सर्च कर दीजिए। सबसे ऊपर जो लिंक आता है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आप देखेंगे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, यहीं पर आपको क्लिक करना है। एक PDF डाउनलोड हो जाएगी और इसी PDF के सहारे आपको आगे बढ़ना है। तो ये PDF आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी उपलब्ध है। यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए तो पहले लिंक पर, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं PGT के लिए तो दूसरे लिंक पर, आवेदन करना है TGT और प्राइमरी टीचर के लिए तो तीसरे लिंक पर, और आवेदन करना है अगर आपको लाइब्रेरियन और अदर नॉन टीचिंग पोस्ट पर तो चौथे लिंक पर क्लिक करें। जैसे कि TGT के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो आप तीसरे लिंक पर आकर ऐसे क्लिक कर दें। जब आप क्लिक करेंगे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन। स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, 3 स्टेप में आवेदन आपका होगा। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड पे एग्जामिनेशन फ़ी। नया जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फ़ी पेमेंट का ओपन हो जाएगा। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, TGT PRT और अन्य जो पद हैं उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यानी कि आप मेन वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे यहाँ इस लिंक पर, ठीक है, जहाँ पर आपको अनाउंसमेंट सेक्शन पर सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिलते हैं। यहाँ पर कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो भी आप पढ़ लीजिएगा। एक बात ध्यान रखिए कि कैंडिडेट इज अलाउड टू सबमिट 2 एप्लीकेशंस, 1 फॉर TGT पोस्ट एंड अदर फॉर APRT पोस्ट। यानी कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं एक साथ आप प्राइमरी टीचर और TGT के किसी एक पद पर, मतलब कि 2 पोस्ट के लिए एक साथ आवेदन आप यहाँ पर कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि अगर आप PGT के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो इसके बाद आपको एक तीसरा फॉर्म भरना होगा। मतलब अगर आप TGT और PRT वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो 2 पदों पर आवेदन आप कर सकते हैं। फीस क्या रहेगी, 1500 रुपये है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड प्राइमरी टीचर की जो फीस है वो 1500 रुपये है। एंड नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन। तो इनको कोई भी फीस नहीं देनी है, ठीक है। 3 स्टेप है, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा होगा कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपको पे एग्जामिनेशन फीस। आपका जो पासवर्ड होगा वो कम से कम 8 कैरेक्टर का, मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें एक जैसे कि अगर आप टाइप करते हैं अपना पासवर्ड तो इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर जरूर होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर लाइक एज @ या फिर हैश या फिर % वगैरह, कुछ भी इसमें एक होना चाहिए, ठीक है। नीचे यहाँ पर आप चेक कर दीजिए, क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आप क्लिक कर दीजिए। फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम डाल देना है, फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल, थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन है। आइडेंटिटी टाइप में यानी कि जो आप ID लगाएंगे उसमें पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट विद फोटोग्राफ। मतलब जो भी आप ID चुनें उसमें आपकी फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद नीचे उसका नंबर आपको डाल देना है। फिर आपको प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पर वर्तमान में आप रह रहे हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। और एड्रेस डालने के बाद अपना ईमेल एड्रेस भी आपको देना होगा। देखो ईमेल एड्रेस जो वर्किंग में हो वही दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप ऐसा ईमेल डाल देते हैं जिसका यूज आप नहीं कर पाते हैं या यूज़ करते ही नहीं हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन आपकी नियुक्ति तक मिलेगी वो इसी ईमेल ID पर मिलेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 2 बार डालना है ताकि ये गलत ना हो। मोबाइल नंबर डाल देना है, तो ईमेल और मोबाइल नंबर ये असली वाला डालिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, ठीक है। और अगर आप यूज करते हैं कोई लैंडलाइन नंबर तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर कोई अपने पिता का, माता का या घर के किसी पर्सन का एक मोबाइल नंबर यहाँ पर आप और डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर चेक कर दीजिएगा।
अगर दोनों में डिफरेंस है तो ऊपर अपना लोकल एड्रेस वर्तमान में जो जहाँ पर रहते हैं वो डालिए, नीचे आपका अस्थायी पता आपसे मांगा जा रहा है। फिर आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड में जैसे आप पासवर्ड ऐसे बना सकते हैं कि कैपिटल ए हो, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे तो शायद आ जाए ताकि आप देख भी पाएँ। तो जैसे कि कैपिटल ए है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, कैपिटल ए बी सी, जिसमें बी सी स्मॉल में हो, फिर @ करके आगे कुछ भी डाल सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आपका पासवर्ड होना चाहिए। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, नेबर्स पेट नेम, फेवरेट बुक, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल। तो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन और उसका आंसर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है जो कि बाद में कभी अगर आप भूल जाते हैं अपना पासवर्ड वगैरह तो उसी में ये हेल्प करेगा। ये सिक्योरिटी पिन होगा, इसको यहाँ पर डाल के और सबमिट बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन आईडी मिल जाएगी, ठीक है। सारे डिटेल्स डालने के बाद जब आप जो कैप्चा है उसको फिल करके आगे बढ़ेंगे, कैप्चा फिल करने में हो सकती है थोड़ी दिक्कत आए तो उसको 2-3 बार आपको करना पड़ सकता है। इसके बाद आप इस पेज पर आएंगे जहाँ पर आपको अपने सारे डिटेल्स चेक करने होंगे। उसमें आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपने दोबारा से आपको चेक करना होगा। इसके बाद यहाँ आई एग्री पर आप क्लिक करेंगे एंड सबमिट एंड सेंड OTP पर आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके लिए जो नया पेज ओपन होगा उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट, फी पेमेंट इनकम्प्लीट, यानी कि अब हम 2 स्टेप दूर हैं। सबसे ज़रूरी ये होगा कि आप अपना नाम और एप्लीकेशन नंबर यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। हालांकि एक मैसेज आपके मोबाइल पर जाएगा तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। फर्दर जो प्रोसेस होगा वो इसी के माध्यम से। तो दोस्तों आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशन का डिटेल दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल ही केवल अभी कंप्लीट हुआ है, बाकी सारे स्टेप अभी बाकी हैं। नीचे आइए, यहाँ पर पर्सनल डिटेल पर आप क्लिक कर दीजिए और उसके बाद बाकी के जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर आप देखिए आपकी नेशनैलिटी क्या है, यहाँ देखिए क्या क्या स्टेप है। नेशनैलिटी आपको डालनी है इंडियन। वेयर यू ओरिजिनली डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन 1/1/1980 एंड 31/12/1989। तो यहाँ पर ऐसा नो कर दीजिए जैसी भी कंडीशन हो। कैटेगरी आपको अपनी चुन लेनी है, SC ST EWS OBC NCL अनरिजर्व्ड, तो जो भी आपकी कंडीशन हो। मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि अगर आप सेलेक्ट करते हैं OBC NCL तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर कोई डिटेल नहीं मांगी गई। इसी प्रकार से आप EWS भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो भी आपकी कैटेगरी हो उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आपसे यहाँ पर फिर सर्टिफिकेट का कोई डिटेल वगैरह नहीं मांगा जा रहा है। लेकिन आपका सर्टिफिकेट 26 दिसंबर से पहले का बना हुआ होना चाहिए और ये वेरिफिकेशन इंटरव्यू के समय किया जाएगा। आर यू डिफरेंसली एबल्ड, तो यस आर नो। एंड आर यू एक्स सर्विसमैन, एस आर नो। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो कोई भी एक पहचान चिन्ह आप डाल सकते हैं। एंड मैरिटल स्टेटस, यस आर नो। सिक्योरिटी पिन ये डालना है आपको। इसके बाद फ्रेंड्स आप आ जाएंगे तीसरे पेज पर, पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो यहाँ पर जिस भी पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी, SST, TGT साइंस, TGT संस्कृत, TGT मैथ या फिर TGT P&HE एंड TGT AE WE प्राइमरी टीचर। तो जो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सबसे ऊपर आ रहा है हिंदी, तो यही ले लेता हूँ। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टेट एग्ज़ाम सिटी फर्स्ट चॉइस, आपकी जो पहली पसंद हो उसको भी आप यहाँ पर ले सकते हैं कि सबसे पहले आप कहाँ पर परीक्षा देना चाहते हैं। यूपी कर लेते हैं एंड सेलेक्ट एग्ज़ाम सिटी, तो यूपी में कहाँ पर आप परीक्षा देना चाहेंगे। इसके बाद दूसरा जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो कहाँ पर लेंगे। मैं दोबारा से उत्तर प्रदेश ही करता हूँ और यहाँ पर जो एग्ज़ाम सिटी है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तीसरा आप लेंगे फिर उत्तर प्रदेश में। आप अलग अलग स्टेट या फिर अलग अलग, मतलब बस एग्ज़ाम सेंटर बदलना चाहिए। अगर आप चाहें तो अलग अलग स्टेट या एक ही स्टेट में अलग अलग सेंटर आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर यूपी में ही चलते हैं और यूपी में ही देखिए मैंने यहाँ पर सभी जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो यूपी में ही लिए हुए हैं।
तो मतलब देखने के लिए कि क्या ये एक्सेप्ट होगा, और यूपी में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये तो आपको होना ही चाहिए, यस करना पड़ेगा आपको। जनरल नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, यस। एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, दैट इज यस। ठीक है, ये सिक्योरिटी पिन डालना है। अब हम पहुंच चुके हैं पास स्टेटस क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे। तो दोस्तों आप यहाँ पर पास्ट स्टेटस और पास्ट, क्योंकि यही एक ऑप्शन बचेगा, कब पास किया था ये डाल देंगे, कौन सा कोर्स था ये आपका, ये आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना होगा। ठीक है, अगर नाम नहीं आता तो यहाँ पर लिखिए, आप यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद रिजल्ट मोड क्या है, तो रिजल्ट मोड परसेंटेज में था या CGPA में था, तो जैसा भी मोड रहा हो। टोटल मार्क आपके कितने आए थे ये डालना है आपको। ऑब्टेन मार्क कितना था, यहाँ पर आप डालेंगे टोटल मार्क कितना था, यहाँ पर डालेंगे कि आपने कितना अंक उसमें प्राप्त किया था, कितना परसेंटेज बना, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। कौन कौन सा विषय था आपका ये आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए बीएड क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो पास स्टेटस यस, कब आपने पास किया था तो ये परीक्षा। इसके बाद कोर्स या स्ट्रीम, तो बीएड और इक्विवेलेंट। कौन सी यूनिवर्सिटी थी ये आप यहाँ पर डाल सकते हैं, उसका नाम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप इसे इस प्रकार सर्च करें, नहीं मिल रहा है आपको, कोई बात नहीं, एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी ओपन क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि KVS एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आर यू एम्प्लॉय ऑफ KVS, नो। CTT पेपर डिटेल्स, आर यू CTT क्वालिफाइड, यस करना पड़ेगा आपको। इसके बाद CTT क्वालिफाइंग ईयर, ये आपने कब पास आउट किया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2011 से लेकर अब तक सभी साल की जो CTT है वो वैलिड है, चाहे आपने 2011 में पास किया हो, चाहे आपने 2021 पास किया हो, तो उसको आप यहाँ पर चुन लेंगे। उसका रोल नंबर डालेंगे और सीटेट का कौन सा पेपर आपने पास किया था वो आप यहाँ पर डालेंगे। नीचे सिक्योरिटी पिन है, उसको डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर। तो दोस्तों इस प्रकार से अब आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे। अगर आगे का जो प्रोसेस है इसको मैं आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।